हेलो साथियों, नमस्कार। सभी साथियों का रोहित स्टडी पॉइंट में बहुत स्वागत है। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किया था, जिसकी हमने 3 बेसिक क्लासें ली थी। उसमें सारा फंडामेंटल, सारे कंसेप्ट हमने बताए थे सीआई निकालने की, कि सीआई को हम किस किस तरह से निकाल सकते हैं। उसके साथ ही अमाउंट, प्रिंसिपल, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज हम किस किस तरह से निकाल सकते हैं। आज हमारी चौथी क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की, और आज से हम सवाल शुरू करेंगे और वे सभी सवाल करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में हमसे पूछे गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है आपका, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे हैं तो 2 वर्षों में 15,750 रुपये पर 20% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, पहले ही सवाल में क्या है कि ब्याज आपका अर्धवार्षिक दे है। समय हमारे पास कितना है, 2 वर्ष है, और हमारे पास दर कितनी है, 20% है। और जब ब्याज अर्धवार्षिक दे होगा तो रेट हो जाती है हमारी आधी। तो 20 का आधा बोलो कितना हो जाएगा, तो 20 का आधा होगा आपका 10%। और टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा हमारा 2 वर्ष का 2 गुना कर दो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 साल में आपको 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ आप लोग कि 10%, 10%, 10% और फिर आपका 10%। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर 10% का रेट हो तो 3 साल का सीआई कितना बनेगा, तो 3 साल का सीआई बन जाता है आपका 33.1%। चौथे का निकाल दो, 10 को रखें यहाँ पे आप लोग, याद रहता ही है हम सब लोगों को। 33 और 10 कितना हो जाएगा आपका 43.1, और प्लस गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 331, 100 से भाग करोगे तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो 43 और 3 कितना हो जाएगा आपका 46, और पॉइंट आपका 41%। ये हमारे पास आ गया 10% से 4 साल का सीआई। 46 पॉइंट आपका 41%। अब हम मुझे सीआई निकालना है, अब सीआई निकाल देते हैं हम लोग। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, तो वो हमारे पास है 75,750। तो उसका हम क्या निकाल देंगे, 46 पॉइंट आपका 41 को 40 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा लो, इतनी मल्टीप्लाई कौन करेगा। 00, 0 से 0 खत्म कर दो, 0 से 0 ये भी खत्म कर दो। 25 चौक कितना होता है आपका 100, 25 से काट दो इसे, 25 छक्का 150, 25 दिया होता है 75, और 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 4 1 4, 4 6 कितना हो गया 24, यानी 116 को गुणा कर दीजिए आप लोग 63 से, और जो मल्टीपल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा करके देख लेते हैं। 3 छंग 18 का 8, हासिल कितना लगा 1, 1 तिया 3, 6 छंग 36, 36 और 3 कितना हो गया 39, और 1 40 का 0, हासिल कितने लगे आपके 4। 3 का ना 3, 6 0 0 और 6 का ना 6, 6 3 9, 9 4 13 का 3, हासिल कितना लगा 1, 6 का ना 6, 1 का ना 1, 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी हमारा आंसर आएगा 7308। तो इसके आसपास कौन सा ऑप्शन है आपका, तो डी वाला। तो आंसर हो जाएगा हमारा 7309.575। और वो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने 41 को 40 मान लिया, वहां पर अप्रोक्सीमेशन लगा दिया छोटा सा। चलिए, तो पहले सवाल का आंसर क्या आ गया हमारे पास, डी आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। रेट हमारे पास कितना है, 8% है। चलिए, समय हमारे पास कितना है, 1 सही 1/2, यानी कि 3/2 है। अर्धवार्षिक रूप से, यहाँ भी क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर 1756 रुपये हो जाती है। तो राशि बतानी, यानी कि आपको बताना है मूलधन क्या होगा। क्या बताना है, मूलधन, यानी कि आपको प्रिंसिपल बताना है क्या होगा। चलिए, अगर प्रिंसिपल आपको निकालना है, अमाउंट आपको दे रखा है, तो क्या करेंगे, इस सवाल में आप रेशियो लगा दो। रेशियो निकालना मैं आपको बताता हूँ। रेट हमारे पास पहले बताओ 8% है पूरे साल का, तो छमाही दे है तो कितना हो जाएगा आपका 4%, यानी कि हर 6 महीने में लगेगा 4%। तो टाइम कितना हो जाएगा, तो 3/2 का कर देंगे 2 गुना, तो आपका कितना हो जाएगा 3, यानी आपको 4% से 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो मुझे बताओ 4% कितना होता है, तो 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/, होता है आपका 25। तो यहाँ से मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लेता हूँ। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरे पास 25, और अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे पास आपका 26। भाई इंटरेस्ट है ना 1 रुपया आपका, ये 1 यूनिट मान के चलो, तो 26 हो जाएगा। समय कितना हमारे पास 3, तो क्या करोगे, इसकी पावर 3 लगा दो, इसकी पावर 3 लगा दो। 25 का बताओ कितना हो जाएगा, 25 का क्यूब तुमको भले याद ना हो, लेकिन 25 का स्क्वायर सबको आता होगा।
25 का स्क्वायर कितना होता है 625, कितना होता है 25 का स्क्वायर तो 625। तो 625 को एक बार 25 और मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंजे 125 का 5 हासिल कितने लगे 12, 25 दूनी 50 और 12 कितना होता है 62, हासिल लगे 6, और 25 छक्का कितना होता है 150, और 150 और 12 कितना हो जाएगा आपका, तो 150 और 6 कितना हो जाएगा 156, ये हो जाएगा आपका 156 25। वैसे क्या करेंगे भाई 26 का, तो 26 का क्यूब याद नहीं होगा लेकिन स्क्वायर तो याद होगा, 676 होता है, और एक बार और क्या करेंगे 26 से गुणा कर देंगे हम लोग, और 26 से गुणा करेंगे, और गुणा करने का तरीका तुमको याद है 676 को 26 से गुणा करनी है एक ही लाइन के अंदर। तो कैसे करेंगे देखो, 6 छंग 36 का कितना हो जाएगा 6, हासिल कितने लगे आपके 3, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 42 और 12 कितना हो जाएगा 54, और 3 57, हासिल कितने लगे आपके 5, 6 छंग 36, ये खत्म, 7 दूनी 14, 36 14 कितना हो जाएगा आपका 50, और 5 55 का 5, हासिल लगे 5, 6 दूनी 12, और देखिए 6 दूनी 12 700, और 12 5 17 का 7, हासिल लगा 1 600 और आपका 1, ये आ गया आपका 17,576। अब हमारे पास अमाउंट क्या दे रखा, इतना ही हमें अमाउंट दे रखा है, यानी कि 17,576 की जो वैल्यू है वो 17,500 आपकी 576 ही है। तो एक ही नोट की वैल्यू कितनी आ गई भैया, एक ही आ गई, तो एक से गुणा करोगे तो कितना आएगा, यही आ जाएगा आपका 15,625। तो आंसर क्या होगा हमारा 15,625। तो कितना हो जाएगा 15,625, यानी जो कैलकुलेशन हमें करानी थी उसने यही करा ली, बाद में कुछ है ही नहीं। चलो अगले सवाल पे आते हैं। 30,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 10%, दूसरे वर्ष के लिए 20% और तीसरे वर्ष के लिए 30% है, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए पहले वर्ष के लिए कितना है 10%, दूसरे वर्ष के लिए कितना है 20%, और तीसरे वर्ष के लिए कितना है आपका 30% है। तो क्या करोगे भाई 10% पहले वर्ष के लिए, दूसरे के लिए 20% और तीसरे के लिए कितना आपका 30%। तो आप लगा दीजिए प्लस भी, तो 30 20 और 10 कितना हो गया आपका 30, और प्लस 20 ढाई 200, 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 2, यानी ये हो गया आपका 32%। इसके साथ 30% और जोड़ दो आप लोग, तो कितना हो गया ये 62, और प्लस कितना हो जाएगा 0, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 100 से भाग करेंगे तो कितना 9.6 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 9.60, 9.60। अब जोड़ दो इसको, 62 और 9 कितना हो गया आपका 71, 71.6 मान कर चलो हमारे पास सी आई आ गया। तो आप निकाल दीजिए सी आई। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, तो वो है 30,000, तो 30,000 का हम क्या निकाल देंगे, हम निकाल देंगे 71.6%। चलिए यहाँ से हटाओ, 3 जीरो खत्म करो, 0, 3 छंग 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, और 3 सत्ते कितना हो गया 21, यानी आंसर बनेगा हमारा 21,480। यानी कि सी आई आपने निकाल लिया तो फिर उसके बाद आपका काम आसान है। तो 21,480 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 पे आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपए की राशि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष 4%, 5%, 6%, तीनों साल रेट आपका अलग अलग है, और 3 साल के बाद में हमें सी आई निकालना है। तो पहले साल कितना है तो 4%, अगले साल कितना है तो 5%, उससे अगले साल कितना है तो आपका 6%। मुझे बताइए यहाँ कितना हो गया 5 4 9 5 चौक कितना हो गया 20%, यहाँ कितना हो जाएगा 6%, 9 6 कितना होता है आपका 15 पॉइंट आपका 20, तो ये हो गया प्लस 6 0 0 मान लो, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 नंबर 54, और एक कितना हो गया आपका 55। और भैया 100 से भाग भी करोगे तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर, यानी कि 55 और 2 जोड़ लो इसको, तो 2 तो ऐसे रहेगा, ये 5, ये 5 और 2 7, और ये कितना हो गया आपका 15, यानी हम कह सकते हैं 15.75। ये हमारे पास क्या आ गया, ये सी आई आ गया परसेंटेज में। अब निकाल दीजिए वैल्यू आप लोग, यानी कि 15,000 का आप 15.752% निकाल दीजिए, कितना आएगा
इसको हटाओगे 1 2 3 जीरो लग जाएंगे, तो 3 जीरो आपके खत्म हो गए। तो 15 दूनी 30 का जीरो, हासिल लगे 3, 15 पंजे 75 और 3 कितना हो गया 78, हासिल लगे 7, 15 सत्ते 105, 7 112, हासिल कितने लगे आपके 11, 15 15 में कितना होता है 225, 225 में 11 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 236। 100 से भाग करोगे तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो आंसर बनेगा हमारा 2362 पॉइंट आपका 80। कौन से ऑप्शन में है 2362 पॉइंट 80, यह आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो देखिए जब भी आपके पास रेट अलग अलग हो और रेट हमारे बिल्कुल सिंपल हो तो आराम से सक्सेसिव लगाइए और सवाल को बनाइए, लेकिन कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देना, एकदम फास्ट होनी चाहिए। एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने, टाइम दे रखा हमको 1 साल 9 महीने, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपये हो, कितना हो 1460 रुपये हो, तो उधार दी गई राशि कितनी थी। देखिए भाई 1 वर्ष के लिए तो हमारा जो रेट रहेगा वो रहेगा 10%, और 10% का मतलब कितना होता है 1/10। अगर हम 9 महीने का ब्याज निकालेंगे 9 महीने का, तो देखिए 10% था आपका, 10% जो 10% था हमारा, 10% का मतलब कितना होगा आपका 100, वो था पूरे 12 महीने के लिए, हमें निकालना कितना है 9 महीने के लिए। फ्रैक्शन मैंने यही बना दिया, तो 10 दाएं कितना हो गया आपका 100, 3 चौक होता है 12 और 3 तिया होता है आपका 9, यानी फ्रैक्शन बन गया हमारे पास 3/40। तो अब हमारा काम आसान हो गया, यानी कि हम अब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा पहले 10 था, तो अमाउंट कितना हो गया बच्चों 11, प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ 40, तो अमाउंट कितना हो गया हमारा तो 43। तो बोलिए प्रिंसिपल कितना हो गया, तो प्रिंसिपल हो गया आपका 400, अमाउंट कितना हो गया तो 3 7 और आपका 4, तो सीआई कितना बन गया हमारा, सीआई बचा हमारा 73। तो रेशियो के मेथड से भी हम सवालों को मतलब आसानी से बना सकते हैं। तो प्रिंसिपल हमारे पास 400 आया, अमाउंट हमारे पास कितना हो गया 473, और 73 की वैल्यू दे रखी है हमें सीआई कितना 1460, तो 1 यूनिट निकाल लो यहाँ से, 73 से कटेगा आपका 2 बार यानी कि 20, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 20 आ गई। आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो 400 का भाई 20 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 8000, तो प्रिंसिपल बनेगा हमारा 8000, 8000 ऑप्शन है आपका डी। अगला सवाल देखो, 10,000 रुपए की राशि 14% प्रति वर्ष की दर से 2/5/7 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जो ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है। तो इसमें काम करेंगे हम लोग, भाई हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, अब प्रिंसिपल जैसा होगा सवाल भी वैसा होगा आपका, 10,000 है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग परसेंटेज का लगा देते हैं कि 2 साल तक तो क्या भी आपका 14% है, 14% और आपका 14%, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका 5/7, मुझे बताओ ये 5/7 जो हो गया 14% का कितना हो गया, तो आप बोलोगे 7 दूनी 14, 2 पंजे कितना हो गया 10%, यानी हमें 10% रखना है यहाँ पर। तो बस कर लेते हैं, करिए 14 दूनी कितना हो गया आपका 28, 28 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 29 पॉइंट आपका 96%। इसके साथ में 10% और रख दो आप लोग, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 39.96, तो ये हो गया, और प्लस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2996 और आपका 0, और पॉइंट कहाँ लगेगा 4 के बाद, यानी यहाँ लगेगा पॉइंट, पॉइंट के साथ नीचे रखो 2, तो देखिए इधर रखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 2 तो इधर आएगा आपका 996, ये रख लीजिए, तो 6 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 18 19 का 9 हासिल लगा 1, 10 12 का 2 और आपका 4, यानी हमारा जो सीआई बना वो कितना बना, हमारा सीआई बन गया आपका 42.956। अब हम किसका निकालेंगे 10,000 का, निकाल दीजिए, तो 10,000 का यानी कि 10,000 रुपये का आप निकाल दीजिए 42.956%। हटाएंगे तो इधर 1 2 3 जीरो लगाएंगे, 4 जीरो आपके खत्म हो गए, यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, यानी कि 42 95 पॉइंट आपका 6, ये हमारा साथियों आंसर बनेगा। तो कौन से ऑप्शन में है
4295.6 यानी कि ये हमारा आंसर होगा। तो अगर प्रिंसिपल हमारे लिए आसान है, और देखो सीजीएल में आया हुआ सवाल है 2019 में, तो प्रिंसिपल हमारे लिए आसान है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरेस्ट निकालो, जो कैलकुलेशन होगी आपकी वो इंटरेस्ट निकालने में होगी, बाद में कुछ नहीं होगा। अगले सवाल पे आते हैं। किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 550 रुपए और 500 रुपए है, ब्याज की दर बतानी है। देखिए भाई, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका 550, साधारण ब्याज कितना हमारा तो 500 रुपए, और अभी हम पढ़ के भी आए हैं सिंपल इंटरेस्ट, उसमें क्या होता है साधारण ब्याज हमारा हर साल बराबर रहता है। अगर 2 सालों का ऐसा ही हमारा 500 रुपए है, मुझे बताओ अगर 2 साल का ऐसा ही 500 रुपए है तो 1 साल का ऐसा ही कितना होगा आपका, तो सीधी सी बात है आपका 250 रुपए होगा, होगा नहीं होगा। अब मुझे बताओ सीआई क्या होगा आपका, तो पहले साल का एसआई सीआई रहता है बराबर, ये सभी लोग जानते हैं। तो पहले साल का सीआई एसआई दोनों बराबर, तो पहले साल का सीआई भी 250 रुपये रहेगा, और सारा ब्याज कितना है 550 रुपये है, तो अगले साल का कितना रहेगा आपका तो 300 रुपये रहेगा। तो ब्याज बढ़ा कितना, तो ये बढ़ा आपका 50, और यहीं से रेट निकाल लेंगे हम लोग। भाई 50 बढ़ा किससे बढ़ा 250 से, और इंटू कितना हो गया आपका तो 100, जीरो से जीरो खत्म, 25 दूनी कितना हो गया 50, और 2 धाई कितना हो गया 20%, तो रेट आ गया हमारे पास 20%। यानी हम कह सकते हैं जो दर है वो कितनी है आपकी 20% इस सवाल की। अगले सवाल पे आओ। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 162 रुपये है, मूलधन बताना है। देखिए हमें निकालना है सीआई और एसआई का अंतर। अभी अंतर कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर 9% का रेट है तो 2 साल का एसआई कितना बनेगा तो 9 दूनी 18, सीआई कितना बनेगा ए प्लस बी प्लस ए बी बटे आपका 100, तो ए प्लस बी 9 कितना हो गया 18, यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका डिफरेंस होगा वो क्या होगा ए बी बटे आपका 100, यही डिफरेंस होता है आपका, यानी कि 18 इंटू 18 बटे आपका ये 100 होता है, बस यही डिफरेंस है आपका। 18 का स्क्वायर कितना होता है वो आप सॉरी 18 आ रहा यार, रेट तो आपका 9% है, यानी कि 9 इंटू आपका 9 बटे कितना होगा आपका 100, तो 9 में कितना होगा 81, 81 के भाग करोगे तो आपका 0.81 कितना आएगा 0.81, और पूछा क्या आप लोगों से प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आप निकाल दीजिए। हमें दे रखा 162, परसेंट में कितना आ गया 9 में 81, और निकालना क्या हमें 100 यूनिट, बस इसको हटाओगे 2 जीरो और लगा दोगे, 81 दूनी कितना होता है 162, यानी कि 20,000 रुपये हमारा बन गया प्रिंसिपल। तो कौन सा आंसर आ गया आपका सी आंसर आ गया। तो इस तरह से आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। अब सपोज करो कि रेट आपका 5% है, तो 5% में डिफरेंस कितना बनेगा तो 5 पंजे 25, यानी कि 0.25%, यही क्या होगा हमारे पास सी आई एस आई का अंतर होगा। मैंने कहा रेट मेरे पास 8% है, अंतर कितना होगा आपका तो 8 अट्ठे 64, 100 से भाग करो कितना होगा 0.64%। तो इस तरह से हम दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, यानी ए बी बटे आपका 100। फिर मैंने कहा रेट हमारे पास 12% है, तो 12 बारे में कितना होगा आपका 12 बारे में होता है 144, यानी डिफरेंस कितना होगा आपका 1.44%। तो यानी कि जब भी आपको सी आई एस आई निकालना हो उसका डिफरेंस तो ए बी बटे आपका 100 डायरेक्ट बनाओ। अगला सवाल, किस धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है 15 पॉइंट आपका 25 होगा, यानी किस राशि पर, यानी यहां भी सवाल में तुमको क्या निकालना है प्रिंसिपल ही निकालना है। तो अब मेरे भाई मुझे बताओ 5% और आपका फिर 5%, तो हमें ये पता है कि 5% का रेट है तो 3 साल में ऐसा ही कितना बनेगा तो 15%, सीधी सी बात है। निकालना तो हमें सीआई है ना, अब सीआई निकालते हैं। 5 और 5 कितना हो गया 10, और 5 पंजे कितना हो गया 25, ये आ गया आपका 2 साल का। अब 3 साल का फिर कर लेते हैं, 10 और 5 कितना हो गया आपका तो 15, 15.25 और प्लस कितना हो जाएगा ये 25 पंजे हो जाएगा आपका 125, और 5 ही करना 5, पॉइंट कहाँ लगेगा 4 के बाद, पॉइंट लगाओ तो 5125, इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 25, तो यहाँ हो गया
5 और 1 6, 5 और 2 7, यानी ये हो गया आपका कितना 15.7625। अब मैंने क्या कहा, SI कितना बनेगा भाई, तो सीधा सीधा SI है 3 साल का 5% से 15% हो गया, तो SI 15%, CI 15%, डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया। तो अब मुझे बताओ प्रिंसिपल मुझे निकालना है, तो अंतर कितना दे रखा है 15.25 और नीचे कौन आएगा उसका परसेंट, यानी 0.7625 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। 100 तो खत्म हो जाएगा आपका पॉइंट हटाने में, यहाँ से हटाएंगे तो लगेंगे 4 जीरो, 1 2 3 4। चलिए अब इसे काटते हैं। 1525 का 5 बार देखो आप लोग, 5 पंजे 25 का 5, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, 5 पंजे 25 और 1 26 और 5 7, यानी पूरा पूरा कट रहा है आपका ये 5 बार। 5 से काट दो 2 बार, यानी आंसर कितना आ गया आपका 2000। तो 2000 कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया आपका ए। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित राशि पर 60% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 6240 रुपये है। समान राशि समान ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए भाई 60% तो भैया रेट है, 2 वर्षों के लिए जो CI है वो दे रखा है 6240 रुपये है। तो मुझे बताओ कि 60% का रेट से CI कितना बनेगा 2 साल का, तो 60 कितना होगा आपका 120 और प्लस 6 कितना होगा 36, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 156। कितना हो जाएगा 156, यानी कि 156, और इसी की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी 6240। तो मुझे बताओ अगर इतने परसेंट की वैल्यू इतनी है तो 100% कितना हो जाएगा, तो निकाल सकते हैं हम लोग 6240 और बटे में कौन आएगा आपका 156 और गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 100। कितनी बार कटेगा देख लो आपका ये, तो 4 छंग 24, 4 पंजे 20 और 4, ये कटेगा पूरा पूरा आपका 40 बार, यानी हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया 4000 आ गया। अब उसने बोला है कि समान राशि पर, यानी प्रिंसिपल 4000, समान ब्याज दर पर, यानी दर हमारी 60%, 3 वर्षों का निकालना SI, तो SI निकाल दो। तो 4000 तो प्रिंसिपल है आपका, रेट हमारे 60%, तो 3 सालों में कितना हो गया, तो 36 18, यानी 180% निकाल दो, डबल जीरो खत्म, 18 चौक कितना हो गया 7200 रुपये हमारा आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी, और हाँ साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ये इस वीडियो का लिंक और हमारी बाकी जो हमारी वीडियो है अपने फ्रेंड सर्किल में अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6305 है। समान राशि पर समान वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब मुझे आप लोग बताओ कि 5% का तो भाई रेट है, समय कितना है 3 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 6305 रुपये है, तो 5% से कितना बनेगा वो हमें देखना है। तो 5%, फिर लिख लेंगे 5% और फिर लिख लेंगे हम लोग 5%, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, और 5 पंजे कितना हो गया आपका 25, फिर से 5% ले लो, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 15.25 और प्लस ये हो जाएगा 5 और 125, और ये मैं कई बार करा भी चुका हूँ आप लोगों को, तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए। ये बार बार लिखने का फ़ायदा नहीं है। ये 25, 5 और 1 6 और 7 और पॉइंट कितना 15, यानी ये बनेगा हमारा 5% से 3 साल का ब्याज। 5% और 10% ऐसी मतलब दर होती हैं जिनका डायरेक्ट तुमको CI याद रखना पड़ेगा। 10% का क्या बताया था हमारे 33.1%, और 5% से कितना बनता है 15.7625%, यानी इतना हो गया। और क्या दे रखा भैया इसकी वैल्यू 6305, कितनी है 6305, तो प्रिंसिपल निकाल दो, यहीं गुणा कर देते हैं, तो 15.7625 को गुणा भैया प्रिंसिपल निकालना है 100, तो लिख दीजिए। इससे हटाओगे तो लगेंगे यहाँ पर आपके 4 जीरो, 1 2 3 4। अब काटापिटी मचा दो आप लोग। कैसे काटापिटी मचाओगे, आप 25 से काटो, 25 चौक कितना हो गया 100, 25 से काटोगे तो 25 छक्का होता है 150,
बचे 7, 25 दिया होता है आपका 75, एक बचा 0, 25 पंजे होगा 125 और 6305 ये पूरा पूरा कट गया, यानी कितना आ गया आपका, ये आ गया 40,000। कितना आ गया साथियों, 40,000। यानी कि हम कह सकते हैं प्रिंसिपल हमारे पास 40,000 आ गया। उसने बोला क्या है कि समान ब्याज दर और समान वर्ष और समान राशि से एसआई क्या होगा। तो अब आप एसआई निकाल दो यहाँ पे। तो एसआई कितना हो जाएगा देख लीजिए, 40,000 रुपये, रेट कितना है 5%, समय कितना है आपका 3 वर्ष, तो 5 से कितना हो गया 15%। तो 15% निकाल दो इसका, डबल जीरो खत्म, 15 चौक कितना हो गया 60 और 2 जीरो लगा दो यानी कि 6,000। तो आंसर क्या बन गया हमारा 6,000। तो इस सवाल का साथियों आंसर आ गया आपका 6,000। तो आज की वीडियो में सब इतने सवाल हैं, इससे आगे के सवाल हम कल करेंगे। और जितने भी अगले टाइप हैं, रेट निकालना, टाइम निकालना और ब्याजों के अंतर निकालना, फिर दर निकालना, ये सारे सवाल हम कल करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, और अगर कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में लिख के हमें बताएं कि कहाँ समस्या आ रही है, हम उसका समाधान करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, गुड नाइट।